एक लीमू, एक बादशाह और रब की गिरफ्त इबरतनाक तारीखी दास्तान। ये इस दौर की बात है जब जमीन पर तलवार की हुकूमत थी, जब इंसाफ तख्त के कदमों में ससकता था और इंसान की जान की कोई कीमत न थी। ये वो जमाना था जब मशरिक से एक ऐसी आंधी उठी जिसने शहर के शहर रौंद डाले, बस्तियां इजाड़ दें और तारीख के सफ़हात को खून से रंग दिया। इस आंधी का नाम था हलाकू खां। हलाकू खां, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दिल कान उठता था। वो मंगोलों का वो सफाक सिपा सालार था जिसने अपनी तलवार के जोर पर सल्तनतों को मिट्टी में मिला दिया। बगदाद, जो कभी इल्म, हिकमत और तहजीब का मरकज था, इसी हलाकू खां की दरिंदगी का सबसे बड़ा शिकार बना। रवायतों के मुताबिक उसने बगदाद में लाखों इंसानों को कत्ल करवाया। गलियां सनसान हो गईं, मदरसे वीरान हो गए और दरियाए दजला का पानी सियाही और खून से बोझल हो गया। कत्ल व गारत के बावजूद हलाकू खां का दिल न भरा। उसके अंदर का दरिंदा अब भी जिंदा था। वो चाहता था कि जमीन पर उसके सामने कोई सिर न उठा सके, कोई जबान उसके जुल्म के खिलाफ न खुल सके और कोई सांस उसकी मर्जी के बगैर न चल सके। एक दिन हलाकू खां अपने लश्कर के साथ बगदाद के मुजाफाती इलाकों का दौरा कर रहा था। घोड़े की पश्त पर सवार, फौलादी जरा पहने, आंखों में गुरूर और चेहरे पर तकब्बुर की सर्द मुस्कुराहट। इसके इर्द गिर्द उसके वफादार सिपाही थे जो आंखों के इशारे के मुंतजर रहते थे। वो एक बाजार से गुजरा। ये बाजार कभी जिंदगी से भरपूर हुआ करता था, मगर अब वहां खामोशी थी, खौफ था और सहमे हुए चेहरे थे। चंद दुकानें खुली थीं, चंद लोग सिर झुकाए अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। हलाकू खां की नजर एक फल फरोश पर पड़ी। उसने हाथ के इशारे से एक लीमू मंगवाया। वो लीमू लेकर बदस्तूर घोड़े पर सवार रहा और बेपरवाही से उसे चुकने लगा, जैसे यह दुनिया और उसके इंसान महज उसके खेल का सामान हो। लीमू खाते हुए अचानक उसकी नजर बाजार में मौजूद लोगों पर पड़ी। उसके चेहरे के तासरात बदल गए। आंखों में वहशत की चमक भर आई। उसने दिल ही दिल में सोचा, अभी भी इतने लोग जिंदा हैं। इसी लम्हे उसके अंदर का जुल्म जाग उठा। उसने तेज आवाज में हुक्म दिया, उन सबको जमा करो, आज कोई जिंदा न बच्चे। सिपाहियों ने फौरन हुक्म की तामील की। बाजार में मौजूद मर्दों को पकड़कर खुले मैदान में लाया गया। 3 लंबी सफ़ें बनाई गईं। हर चेहरा खौफ से जर्द था, हर दिल लर्ज रहा था। अनही सफ़ों में एक सफ़ीद दाढ़ी वाला बुजुर्ग भी खड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। आंखों में यकीन की रोशनी थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखता हो। जैसे ही पहली सफ के लोगों को अलग किया गया, जलाद आगे बढ़ा। फजा में खामोशी छा गई। फिर चीखों की जगह सुनाटा छा गया। इसी लम्हे वो बुजुर्ग आहस्तगी से पहली सफ से निकले और दौड़कर दूसरी सफ में जा खड़े हुए। हलाकू खां ये मंजर देख रहा था। उसके होंठों पर तंजिया हंसी फैल गई। उसे ये सब एक खेल लग रहा था। जब दूसरी सफ की बारी आई तो वो बुजुर्ग फिर हरकत में आए और तीसरी सफ में जा खड़े हुए। अब हलाकू खां जोर से हंस पड़ा। इसे लगा कि ये बूढ़ा मौत से भागने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आखिरकार तीसरी सफ भी खत्म हो गई। मैदान में अब सिर्फ वही एक बुजुर्ग खड़े थे। जलाद ने तलवार उठाई, मगर हलाकू खां ने हाथ के इशारे से रोक दिया। वो घोड़े से झुका और बुजुर्ग के करीब आया। तंजिया लहजे में बोला, आए बूढ़े, एक सफ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, क्या सोचा था, बच जाओगे? बुजुर्ग ने पूरे इत्मीनान से उसकी आंखों में आंखें डालें और कहा, मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है। अगर मेरा रब चाहेगा तो मैं बच जाऊंगा। हलाकू खां ने गुरूर से सर हिलाया। वो कैसे? ये वो लम्हा था जब कुदरत ने मुदाखलत की। हलाकू खां के हाथ में आधा खाया हुआ लेमू था। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, वो लीमू फसल कर जमीन पर गिर गया। हलाकू खां एक माहिर घड़सवार था। उसने गुरूर में घोड़े से झुकते हुए लीमू उठाना चाहा, मगर कुदरत पहले ही फैसला कर चुकी थी। झुकते ही उसका पांव रुकाब में अटक गया। घोड़ा अचानक भटक गया और तेजी से दौड़ पड़ा। वही हलाकू खां जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, अब जमीन पर बेबस था। घोड़ा उसे घसीटता चला जा रहा था। कोई सिपाही कुछ न कर सका। चंद लम्हों बाद घोड़ा रका। शौर थम गया। सब खामोश खड़े थे। हलाकू खां अब जिंदा न था। सिपाहियों पर सख्ता तारी था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो गया।
वो बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा, बाबा जी, इतने जुल्म और खूनरेजी के बाद आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, मैं अपने रब की कुदरत पर मुस्कुरा रहा हूँ, जिसने एक मामूली लीमों के जरिए वक्त के सबसे बड़े जालिम को खत्म कर दिया। नतीजा बेशक इज्जत और जल्लत, जिंदगी और